हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के जो भी बच्चे वो आप लोग क्लास 11th में मूव करने वाले हो तो आप लोग के लिए किस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको स्ट्रीम चूज़ करना है और क्या बनना है, तो क्या स्ट्रीम आपके लिए ज़रूरी होगा उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो जैसे आप लोग को पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th का जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ क्लास 10th में जो भी बच्चे थे वो सारे के सारे प्रमोट हो चुके हैं। मतलब वो आप लोग रेगुलर हो, स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, या आप प्राइवेट हो, सेकेंड कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो अब आ चुके हो आप लोग क्लास 11th में, कुछ दिन में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि आपको स्ट्रीम कैसे चूज़ करना चाहिए। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे कि हमारे नंबर जो होता है क्लास 10th का वो डिसाइड करता है हमारा स्ट्रीम। कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि आपको स्ट्रीम नहीं देंगे अगर आपके नंबर कम है। जैसे साइंस अगर आपको लेना है तो नंबर कम है तो नहीं मिलेगा। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको बनना क्या है। जैसे मान लो कि अगर आपको बनना है पायलट तो आपके 12th में होना चाहिए, मतलब 11th एंड 12th में आपके पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ। ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं पायलट बनने के लिए। तो देखो, अगर आपका स्कूल नहीं देता है ये स्ट्रीम तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, करने के लिए। तो आपको अपने ड्रीम्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या आपको लॉयर बनना है या कुछ और बनना है, तो आप किस तरीके से करोगे। जैसे बैंक में जॉब करनी है तो क्या क्या स्ट्रीम्स आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो आपके पास एक्चुअल में साइंस स्ट्रीम होता है, कॉमर्स होता है और आर्ट होता है, जिसे ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं। ये तीन स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है 11th क्लास, और 11th में जो सब्जेक्ट्स आप लेते हो वही 12th में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होते हैं। साइंस में आपके पास दो तरीके से होते हैं। एक तो आप पीसीएम ले सकते हो या पीसीबी। पीसीएम हम कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और पीसीबी कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। इसके साथ साथ आप ऑप्शनल में पीसीएमबी भी ले सकते हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी। मैथ और बायोलॉजी दोनों ले सकते हो क्लास 11th और 12th के लिए। अगर आपका जो है ड्रीम यहाँ पे आके अटक रहा है कि मुझे डॉक्टर भी बन सकता हूँ या इंजीनियर भी बन सकता हूँ, तो इस केस में आप पीसीएमबी के साथ जा सकते हो। मतलब ये चार मेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पीसीबी के साथ जा सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या मेडिकल फील्ड में कोई भी चीज़ आपको करना है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी करना है, ठीक है, तो आपके पास बायोलॉजी जो होना चाहिए साथ साथ, और उसके साथ साथ आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी कोर्स के लिए। दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं मेन, या तीन सब्जेक्ट। जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो पीसीएम कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसके बाद से आप लैंग्वेज सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, वो भी कंप्यूटर साइंस में बनना है, मतलब कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपके पास पीसीएम होगा तो चलेगा। अगर आप चाहते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना डिसाइडेड है, तो आप अपने 11th और 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट ले सकते हो। ये आपको हेल्प करता है उस समय के लिए। जब आपके पास पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 11th क्लास में और 12th क्लास में, तो आप बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो। जैसे मान लो इंजीनियर बनना है तो आप आईआईटी वगैरह के एग्जाम्स दे सकते हो। इसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आप 12th बेस पे दे सकते हो, ठीक है। अगर पीसीबी है तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो डॉक्टर बनने के लिए। उसके साथ साथ आप और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए दे सकते हो जो 12th बेसिस होते हैं, ठीक है। और जैसे अब आप कॉमर्स में अगर लेते हो तो कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं वो होता है आपके पास बिजनेस स्टडीज़, उसके बाद से अकाउंटेंसी, और एक और होता है आपका इकोनॉमिक्स। तो ये तीन सब्जेक्ट आपका मेन हो जाता है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद से आप इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हो, कुछ भी मैथ्स भी आप ऑप्शनल में ले सकते हो कॉमर्स में भी। तो इस तरीके से आपका कॉमर्स में अगर आप हो तो आगे जाके आप कोई भी चीज़ जैसे लॉयर बन सकते हो या बैंक के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, जैसे कि अगर साइंस सब्जेक्ट्स थे आपके पास तो आप लॉयर बन सकते हो, उसमें भी आपके पास ये ऑप्शंस खुले रहते हैं। अब बात आती है आगे कि आप ह्यूमैनिटीज़ लेके क्या कर सकते हो। जैसे ह्यूमैनिटीज़ में आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स ले सकते हो। ये सब आपके सोशियोलॉजी भी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब ले सकते हो आर्ट्स में आके, ह्यूमैनिटीज़ जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ स्कूलों में अवेलेबल नहीं होता है ह्यूमैनिटीज़, एंड कुछ स्कूलों में अवेलेबल होगा। तो ज़्यादातर स्कूल जो डील करती है वो साइंस और कॉमर्स में डील करती है, ठीक है, मतलब आपको ऑप्शंस देती है। जो मेन बात है वो ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से करते हो तो गवर्नमेंट लेवल पे जो जॉब निकलती है एसएससी की या एमटीएस वगैरह, कोई भी इस तरह का गवर्नमेंट है, लेखपाल आता है, यूपी पुलिस आता है, ये सारे किसी भी स्ट्रीम्स में अगर आप हो इंटरमीडिएट लेवल पर अगर गवर्नमेंट जॉब निकलता है तो आप उसे ले सकते हो।
ज़्यादातर जो बच्चे आईएएस वगैरह बनना होता है तो वो ह्यूमैनिटीज़ के साथ जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि आईएएस का पहले से अगर स्ट्रीम होता है तो शुरू से ही आप हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो उसमें ज़्यादा हेल्प होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके ड्रीम्स के हिसाब से। अगर आपको स्ट्रीम आपके स्कूल वाले नहीं देते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं। जैसे मान लो कि आपके नंबर 10th क्लास में कुछ कम आ जाए और आपके स्कूल वाले, जैसे मान लो आपको बनना है और डॉक्टर बनना है, नीट के लिए आपको जाना है, ठीक है, नीट एग्जाम्स के लिए, बट आपके परसेंटेज कम होने की वजह से आपके स्कूल वाले आपको कह रहे हैं कि कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो, ठीक है, ह्यूमनिटीज़ ले लो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। देखो, आप नीट के लिए जा रहे हो, देखो 10th में आपने कितना पढ़ाई किया था वो डिसाइड नहीं करता कि एक्चुअल में आप डॉक्टर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, या इंजीनियर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। तो आपका जो ड्रीम्स है उसके हिसाब से जाना है। तो एक्चुअल में इस समय तो आपका एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। तो आप ऐसा कर सकते हो, स्कूल जब चेंज करते हो, जैसे स्टेट बोर्ड में आते हो या ओपन बोर्ड में जाते हो, प्राइवेट के तरीके हो जाते हो, तो भी आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे आपको इजीली आपके स्ट्रीम्स मिल जाता है। और अगर आप प्राइवेटली जाते हो तो आप इस क्या करते हो, आपको स्कूलिंग नहीं करना होता है, फिर आप ट्यूशन ले सकते हो, आपके नीट का पहले से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और उसके साथ साथ नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ आपका 12th भी हो जाएगा और आप 12th के साथ ही नीट का एग्ज़ाम देके आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हो या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मतलब आपका कहीं से भी रुकावट ये नहीं है कि अगर ये स्ट्रीम चाहिए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी स्कूल में वो स्ट्रीम लेने की जिद करनी है। किसी भी स्कूल में आप ले सकते हो, दूसरे स्कूल अगर आपको अवेलेबल कराते हैं तो, या आप ओपन से जा सकते हो, या आप चाहो तो किसी स्टेट बोर्ड में भी चेंज कर सकते हो। कहीं से भी आपको रुकावट नहीं मिलती है। अल्टीमेट हमारा गोल होना चाहिए कि हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। साइंस स्ट्रीम्स लेने का जो मेन बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो साइंस स्ट्रीम के थ्रू से। बट अगर आपको लगता नहीं कि आप साइंस से कर सकते हो, तो आपके अंदर से है कि मुझे ये स्पेसिफिक स्ट्रीम में जाना है, लाइक लॉयर बनना है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू भी जा सकते हो, कॉमर्स के थ्रू भी जा सकते हो। अगर बैंक में जॉब करनी है, लाइक आपके लिए बैंक के लिए स्ट्रीम्स, बैंक के लिए आपने सोच रखा है, तो आप कॉमर्स के साथ जा सकते हो या ह्यूमनिटीज़ के साथ जा सकते हो और इजीली पढ़ाई करके साथ साथ आप प्रिपरेशंस कर सकते हो इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सीए बनना है तो भी आप आराम से कॉमर्स के साथ जा सकते हो। सीए आप मैथ्स वाले भी दे सकते हैं, साइंस वाले भी दे सकते हैं, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप किसी स्ट्रीम्स में हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ज़रूरी पड़ जाता है, जैसे कि मान लो कि अगर आपको इंजीनियर ही बनना है तो आपको जो है मैथ स्ट्रीम, मतलब पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब बात कर लेता हूँ लास्ट में, क्योंकि इस समय चल रहा है आप लोग का जो एग्जाम्स हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो आप लोग को क्या चीज़ें चूज़ करनी चाहिए। क्या स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल में आप जाते हो तो लाइक 11th एंड 12th को मिला के लाइक 1.5-2 लाख रुपए खर्च होते हैं। और मिनिमम अगर स्कूलों की फ़ीस कम है तब भी 1 लाख दोनों साल का मिला के लगता है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप इसके पास ऑप्शंस होता है ओपन बोर्ड से जाने के लिए। अगर ओपन से जाते तो भी आपकी पढ़ाई में कभी रिकॉर्ड कोई नहीं होता है, आगे फ्यूचर्स में कहीं पे भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें फीस आपका जो टोटल ओवरऑल खर्चे होते हैं वो 10,000 में निपट जाता है 12th आपका, ठीक है। अगर स्टेट बोर्ड से भी जाते हो तो वहाँ पे मिनिमम जो कॉस्टिंग होती है वो 20,000 तक में ख़त्म हो जाता है आपकी पढ़ाई, ठीक है। इसमें बेनिफिट जो ओपन से जाते हो तो बेनिफिट ये होता है कि आपके पास घर से पढ़ाई करने का सुविधा मिल जाती है। तो आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आईआईटी या नीट के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हो, और जो पैसे आपके बचते हैं तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए लगा सकते हो, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ या पीसीबी के लिए लगा सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपरेशंस कर सको। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर हाँ स्कूल जो चलती हैं, स्कूलिंग में आप जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है, बट इस समय ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन आपकी पढ़ाई जैसे चल रही है वैसा सिचुएशन को देखते हुए ओपन्स भी आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो अगर आप कुछ ज़्यादा डिटेल्स में चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या क्वेश्चंस आपके हैं वो भी बताओ, और जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बातें कर सकते हो, वहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। कीप एटीट्यूड, बी पोलाइट एंड बी नाइस। थैंक यू सो मच।